सईद अफंदी की कहानी खत्म होने को है। और दिलान खातून का कारापी खानदान से ताल्लुक भी बस यहीं तक था। यहीं तक था अम्मा जान। वैसे भी बहुत तूल पकड़ गया था। ये काम खत्म करो हसन, क्योंकि इसका लय पालक होना हमारे लिए एक सरप्राइज था। तो हम भी अपनी बहू को एक सरप्राइज दे ही देते हैं। बारान। हाँ बोलो। नहीं, तुम काम कर रहे हो, बाद में बात करती हूँ। अरे कोई बात नहीं, बोलो ना। मैं गार्ड्स के बारे में सोच रही थी। क्या वो वहाँ चले गए हैं? हाँ हाँ, वो जा चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अगर जवेरिया भाभी देखेंगी तो डर जाएंगी। नहीं डरेंगे, फिक्र मत करो। मैंने उनसे कह दिया था कि सामने बिल्कुल मत आना, कि घर वाले परेशान हों। बहुत अच्छा किया तुमने। कम से कम उनके ये शुरू के महीने तो सुकून से गुजरे। भाभी की प्रेगनेंसी पता नहीं कैसे गुजर रही होगी। भाई की भी याद आ रही है। फोन करके उनकी आवाज सुन लूं? तो भाई को कॉल कर लूं? मेरा भी सलाम कह देना उसे। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मैं आता हूं अभी। बेटा सुनो, तुम कुछ दिन घर पर अपनी बीवी के साथ रह लो। तुम्हें सिर्फ उसका ख्याल ही नहीं रखना, बल्कि घर को भी संभालना है। बाबा, दुकान खोलने का टाइम है, मैं ऐसे कैसे बैठ जाऊं? घर में बैठने का क्या मतलब? क्या हुआ? दुकान का काम नहीं बना? नहीं अम्मी, अभी नहीं, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। लेकिन बाबा कह रहे थे घर में रहकर अपनी बीवी का ख्याल रखो। क्यों परेशान हो सईद? ये बात कहाँ से आई अब? अब क्या कहूँ, तुम लोगों की हिफाजती जुर्म बन गई है। अरे दिलान की कॉल है। दिलान की कॉल? खैरियत होगी इंशाल्लाह। कैसे खैरियत? क्या हुआ सईद? तुम कुछ छुपा रहे हो, सच बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब था कि शाम के वक्त फोन क्यों कर रही है वो। बेटा फोन उठाओ, पूछो उससे। हो सकता है उसकी माँ का कुछ पता चल गया हो। मैं उठाता हूँ। हेलो दिलान, मेरी बहन। भाई, माजर चाहती हूँ आपको इस वक्त परेशान किया। अरे कैसी माजरत मेरी बहन? भाई बहन के दरमियान कोई वक्त देखा जाता है क्या? बताओ कैसी हो तुम? दिल घबरा रहा था, आप सबका हाल पूछने को दिल चाहा, आवाज सुनना चाह रही थी। बहुत अच्छा किया मेरी बहन, बहुत अच्छा किया। हम भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। इधर सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ का बताओ क्या हाल है? तुम्हारी अम्मी के बारे में कुछ पता चला? हाँ। वाकई? लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं है उनकी भाई। अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। शुक्रिया भाई, बस आप सबकी फिक्र हो रही थी, दिल हल्का हो गया। भाभी कैसी हैं? जवेरिया ठीक है। जब वो ठीक है तो बच्चे भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। अपनी फुप्पो से मिलने के लिए दोनों दिन गिन रहे हैं। एक बार दुनिया में आ जाए तो उनकी फुप्पो उन्हें आराम करने नहीं देंगी। बस भाई, और परेशान नहीं करूंगी। आपकी आवाज सुनकर सुकून मिला। सलाम कहिएगा सबको मेरा। जरूर कह दूंगा। तुम भी बारान को सलाम कहना, ठीक है? कॉल करती रहना। जी जरूर भाई। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज। तिलान की वालिदा का इंतकाल हो चुका है। उसका इंतकाल हो गया? बेचारी हर जगह अपनी मां को तलाश करती रही और आखिर में यह सुनना पड़ा। अफसोस है, मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। सबिहा साहिबा, आपने इनमें से कुछ भी नहीं खाया? क्या ले जाऊं? हाँ ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने खाने में कुछ नहीं खाया सबिहा साहिबा, यूं तो आप बीमार हो जाएंगी। जब दिल पे इतना बड़ा बोझ हो ना, तो भूख क्या बिगाड़ेगी मेरा। तुम खामखा परेशान ना हो। ऐसा ना कहे सबिहा साहिबा। ये बहुत मुश्किल है रिवा, सबसे मुश्किल है इंतजार करना, और फिर इंतजार के बाद भी ये यकीन ना होना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो मैं कितनी बेबस हूं, जाकर अपनी बेटी से कह नहीं सकती कि तुम्हारी मां हूं, ना गले लगा सकती हूं उसे, ना उसे प्यार कर सकती हूं मैं। वो दिन भी जरूर आएगा जब आप एक दूसरे को पालेंगी, जब आप कह सकेंगी कि मैं तुम्हारी मां हूं। ये लो पियो। बहुत शुक्रिया, तुमने अच्छा किया जो मुझे भाई को कॉल करने को कहा, क्योंकि वो बरसों से मेरे भाई की तरह थे और हैं भी। मगर इतनी बातें हो गई कि डर लग रहा था कहीं ताल्लुक में दरार ना आ जाए, बात वैसी ना रहे जैसे पहले थी। तो ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, वो अब भी मेरे भाई हैं। खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन फिर भी काफी अरसे से उनके घर में खुशखबरी का इंतजार था। हमेशा फुप्पो बनने का ख्वाब देखा था। पुराने दिन याद आ गए जब उन्होंने बच्चों का जिक्र किया। और क्या पता था अब दो दो फरिश्ते हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे, और जब वो आएंगे तो फिर किसी को भी पुरानी बातों की परवाह नहीं रहेगी। तुम ना होते तो मेरा दिल बहुत घबराता। जब गार्ड्स का पता चला तो मुझे सुकून मिला। बहुत अच्छा किया। जब तक हालात बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते वो वहीं रहेंगे, तुम बेफिक्र रहो।